हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 7 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 48 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। भारत का संविधान का 48 का ए जो आर्टिकल है ये जुड़ा हुआ है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है, और ये जो है सेफ गार्ड करता है फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को करता है। ये जो है डीपीएसपी में आता है। अगर आपसे पूछा जाए डीपीएसपी किस पार्ट में दिया हुआ भारत के संविधान का, तो पार्ट 4 में दिया गया है। और ये जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया था भारत के संविधान में। अगला क्वेश्चन है, दी 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। 61वां संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ था 1989 में। एक्चुअली ये 1988 का था संशोधन, पर ये जो लागू हुआ था 1989 में हुआ था, और राजीव गांधी का सरकार था। इस समय जो वोटिंग राइट है 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। युवाओं का जो वोटिंग है वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। वेयर आर द 39th नेशनल गेम हेल्ड। नेशनल गेम जो है 39वां नेशनल गेम जो है ये जो है देहरादून में हुआ है, और देहरादून जो है उत्तराखंड में है। ये 11 सिटी में जो है होस्ट किया गया था, और 8 डिस्ट्रिक्ट में इसको होस्ट किया गया था। ये 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक चला था। इसको इनोग्रेट जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इनोग्रेट किया गया था। इसमें कुछ क्वेश्चन आएगा कि मॉस्कोट जो था, इस गेम का जो मॉस्कोट था ये क्या था, तो इस मॉस्कोट का नाम था मौली नाम था। ये एक हिमालयन बर्ड होता है मौली, तो ये मॉस्कोट था। अगला जो है थीम क्या था, ये आपका हो जाएगा 38 नेशनल गेम का जो थीम था ग्रीन गेम्स था। इस चीज़ का थीम था। आपसे पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा जो है मेडल टैली में सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता, तो ये जो है सर्विसेज के द्वारा जीता गया था। और सर्विसेज जो है एक्चुअली आप बोल सकते हैं कि इंडियन आर्मी जो है, इंडियन आर्मी का जो एक स्पोर्ट्स विंग होता है उसको सर्विसेज कहा जाता है, तो ये इनके द्वारा सबसे ज़्यादा जीता गया था। सेकंड पे जो है महाराष्ट्र था मेडल टैली में, और थर्ड पे हरियाणा जो है तीसरा नंबर पे था मेडल टैली में। अगला आपसे पूछा जाए कि अगला जो है 39 नेशनल गेम जो है ये कब होने वाला है, तो ये 2027 में होने वाला है, और ये होगा मेघालय में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू इन इंडिया। भारत में जो एट प्रेजेंट जो है सबसे ऊंचा जो स्टैचू है ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसका हाइट है 182 मीटर का हाइट है। ये जो है गुजरात राज्य में है, और नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में ये नर्मदा नदी के किनारे पर है। इसको इनोग्रेट किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को इनोग्रेट किया गया था, और ये इनोग्रेट जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। हम लोग 31 अक्टूबर को मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे। एक्चुअली जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत में 552 जो है प्रिंसली स्टेट था, जहाँ पर राजा रजवाड़ा लोग राज करता था। उन सबको यूनाइट करने में सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्मदिन है उसको हम लोग मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे के तौर पे। इनको जो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया या फिर बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज मोस्ट फेमस फॉर टी। टी का आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा टी का प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है, तो ये हो जाएगा असम। ऐसे दार्जिलिंग जो टी है, दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिला है, जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है 2004 में मिला है। पर भारत में जो सबसे ज़्यादा जो है टी का प्रोडक्शन करता है ये करता है असम राज्य करता है। जो टी का जो आपका खेती होता है ये होता है लेटराइट सॉइल में होता है। टी रिसर्च सेंटर का जो स्थापना है भारत में 1911 में किया गया था, और ये जो है जोरहाट असम में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले आ चुका है। जोरहाट असम में जो है टी रिसर्च इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया गया था 1911 में। विच एड इज यूज्ड इन डिटर्जेंट पाउडर। विच एसिड, किस एसिड का इस्तेमाल किया जाता है डिटर्जेंट पाउडर में, तो ये हो जाएगा सल्फोनिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है डिटर्जेंट पाउडर में। कुछ एसिड और जो कुछ केमिकल है जो इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाएगा कि सॉफ्ट्स में जो है जो साबुन हम लोग यूज करते हैं, इस साबुन में क्या होता है, तो इसमें होता है सोडियम और पोटासियम का सॉल्ट होता है, और फैटी एसिड होता है। बेकिंग सोडा में पूछा जाए तो बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। वॉशिंग सोडा में जो है सोडियम कार्बोनेट होता है। ब्लीचिंग पाउडर का नाम है CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जबकि पेपर में ये आया था। जो डिटर्जेंट पाउडर है इसमें कौन सा एसिड यूज होता है, तो सल्फोनिक एसिड यूज होता है। युद्ध अभ्यास जो है ये डायरेक्ट पूछा जाए किसके बीच में होता है, तो यूएस और इंडिया के बीच में होता है। तो ये जो अभ्यास हुआ है इस अभ्यास में पूछा गया था कि अमेरिका का कौन सा जो बटालियन है इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो ये हो जाएगा 11th एयरबोर्न डिवीजन जो है पार्टिसिपेट किया था युद्ध अभ्यास में, जो कि इंडिया और यूएस के बीच में होता है। व्हाट संगम लिटरेचर रेफर्स टू दस। आपको पता है कि संगम जो है ये तमिलनाडु वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो है 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी AD के बीच में जो है यहाँ पर एक लिटरेचर डेवलप हुआ था। ये तमिल लैंग्वेज में मेनली लिटरेचर था। तो ये जो है 3री शताब्दी BC से लेकर 3री शताब्दी AD तक जो है संगम लिटरेचर का जो है डेवलपमेंट हुआ था, आपका तमिलनाडु वाले इलाके में हुआ था। यही पूछा गया था संगम लिटरेचर है क्या। अगला है द भीमबेटका रॉक शेल्टर आर लोकेटेड इन विच स्टेट। क्वेश्चन आया था कि कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है भीमबेटका।
भीमबेटका का जो खोज है ये जो है वाकानकर के द्वारा जो है विष्णुधर वाकानकर के द्वारा जो है 1977-78 के दौरान किया गया था। भीमबेटका को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा मिला है ये 2003 में मिला है। और जब से पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पुराना जो केव पेंटिंग गुफा पेंटिंग जो है कौन सा है, तो ये भीमबेटका है। भीमबेटका पूछा जाए किस नदी किनारे है, तो ये नर्मदा नदी घाटी में है। अगर पूछा जाए कि किस पहाड़ रेंज में है, तो ये हो जाएगा विंध्यास रेंज में हो जाएगा। और जो नर्मदा नदी घाटी है यहीं पर भारत में सबसे पहले ह्यूमन का एविडेंस मिला है कि भारत में जो है ह्यूमन का जो है वास का एविडेंस मिला है, कहाँ पर वो लोग रहते थे। हु इज़ द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूनम गुप्ता जो है ये अप्रैल 2025 को जो है डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट हुई है। काफ़ी रेयर जो है औरत सेलेक्ट होती हैं गवर्नर और डिप्टी गवर्नर के पोस्ट पे, तो ये डिप्टी गवर्नर के पोस्ट पे जो है अभी हैं पूनम गुप्ता अपॉइंट हुई हैं। जो आपका गवर्नर हैं प्रेजेंट में 26 में जो गवर्नर हैं इनका नाम है संजय मल्होत्रा है। आरबीआई का स्थापना जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को जो है आपका आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च ए स्कीम रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है स्कीम जो है पहला बार जो है तेलंगाना स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्कीम। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का जो पहला जो आर्टिफिशियल जो स्कूल है ये कहाँ पर खुला है, तो ये खुला है आपका केरल में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का चांसेस है फ्यूचर में। पहला जो एआई बेस्ड स्कूल है ये केरल में खुला है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है एडवोकेट जनरल होता है, जो कि आर्टिकल 165 में मेंशन किया गया है। अब एडवोकेट जनरल को जो है अपॉइंट करता है स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करता है। विच इज़ द मेन अवार्ड गिवन एट द कांस फिल्म फेस्टिवल, कांस जो है एक सिटी है आपका फ्रांस में एक सिटी है। यहाँ जो है मेन अवार्ड दिया जाता है, इसको कहा जाता है गोल्डन पाम डी ओर कहा जाता है। ऑप्शन में यही दिया हुआ था पाम डी ओर का मतलब होता है गोल्डन पाम होता है। और आपसे पूछा गया है पहले एनटीपीसी का जो ग्रेजुएशन लेवल था उसमें पूछा गया था कि ये किससे जुड़ा हुआ है कांस, तो कांस जो है फिल्म में जो अवार्ड दिया जाता है उससे जुड़ा हुआ है। और पहला जो है कांस अवार्ड दिया गया था 1955 में दिया गया था, और 2025 में जो है 78वां जो है इवेंट आपका हुआ था फ्रांस में। वेयर आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया, भारत में जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये 2 जगह पे पाया जाता है। एक वेस्टर्न घाट पे पाया जाता है और नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन में पाया जाता है। अगर आपसे स्टेट पूछा होता तो स्टेट हो जाता तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र हो जाता। अंडमान निकोबार में भी मिलता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल में भी मिलता है। आपको ये दोनों दिया गया था, वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट रीजन दिया गया था। तो ऑप्शन में आपको लगाना है वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है भारत का। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईस्टर्न हिमालय इन इंडिया, ईस्टर्न हिमालय को पूर्वांचल हिमालय भी कहा जाता है। ईस्टर्न हिमालय को पूर्वांचल हिमालय भी कहा जाता है। और पूर्वांचल हिमालय में जो है सबसे ऊंचा जो चोटी है आपका ये है कंचनजंगा है। रिसेंटली व्हाट % ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम टू इंडिया फ्रॉम यूके, बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन है। 2024 के हिसाब से जो है यूनाइटेड किंगडम से भारत में जो है इन्वेस्टमेंट आया था लगभग 1%, 0.9% के करीब आया था। ये क्वेश्चन पूछा जाने का चांस है आगे कि भारत में जो सबसे ज़्यादा FDI है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट है ये किस कंट्री से आता है, तो ये हो जाएगा सिंगापुर से आता है। पहला सिंगापुर और दूसरा हो जाएगा मॉरिशस से आता है। सेकंड पे है मॉरिशस, फर्स्ट में है सिंगापुर। द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू हुम, तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो है जिम्मेदार होता है चीफ मिनिस्टर। उसी तरह अगर आपसे सेंटर में पूछा जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो वो हो जाता है लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए और सेंटर में हो जाएगा लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका प्राइम मिनिस्टर। विच मिनिस्ट्री यूज टू रडार टेक्नोलॉजी इन रोड कंस्ट्रक्शन, आसान सा क्वेश्चन है कि रोड बनाने के लिए जो है रोड कंस्ट्रक्शन में रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड द हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा जो है किया गया है। और नितिन गडकरी जी जो है ये आपका रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं एट प्रेजेंट। आपका जो पूछा जाएगा रडार ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो IMD के द्वारा जो है रडार ऐप को लॉन्च किया। IMD का फुल फॉर्म होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो है रडार ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। तो ये तीनों आप याद कर लेना, आने का चांसेस है। विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च टू प्रोवाइड वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, आसान सा क्वेश्चन, हर घर, मेनली ग्रामीण एरिया के लिए है कि हर ग्रामीण एरिया में जो है हर घर में पानी पहुंचाया जाएगा। इस स्कीम का नाम है जल जीवन मिशन और ये 15 अगस्त 1919 को नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। इन बुद्धिज्म विच टेक्स्ट कंटेन द कलेक्शन ऑफ
यकल कथा। यकल कथा जो है एक्चुअली, जो कथा है, जो आपका जो भी स्टोरीज वगैरह है बुद्धा और बुद्धा के लाइफ का, गौतम बुद्धा के लाइफ का, ये जो है जातक कथाओं में लिखा गया है। और ये जो है पूछा जाए किस लैंग्वेज में है, तो मेनली जब भी आपसे पूछा जाए कि बुद्धिज्म का जितना भी किताब है किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो पाली हो जाएगा। और यही अगर आपसे पूछा जाए कि जैनिज्म जो धर्म है उसमें जो भी किताब लिखा गया है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया, तो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, बुद्धिज्म में पाली। क्वेश्चन ये था कि जो स्टोरी है आपका गौतम बुद्धा के लाइफ का, वो किस बुक में लिखा गया है, तो जातक्स में लिखा गया है। विच स्टेट इज द लीडिंग इन द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये हुआ था आपका थर्ड 5 ईयर प्लान के तहत हुआ था, और इसमें जो है मेनली जो है पंजाब राज्य को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। भारत में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फादर है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, और ये जो है थर्ड 5 ईयर प्लान के तहत 1966-67 के दौरान जो है भारत में हुआ था। इसमें जो है भारत में काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज हुआ था, और इसके तहत जो है चावल और गेहूं के उत्पादन में जो है काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुआ। मैक्सिमम जो बेनिफिट मिला था ये आपको पंजाब को मिला, हरियाणा को मिला है, और वेस्टर्न यूपी वाला एरिया को इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। अगला है इन 1987 आपसे बोला गया था कि आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे जो है फ्रूट जूस में मिलाने का जो है गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ किया हो गया था, क्या मिला था, मिलाने का अलाउ कर दिया गया था, तो ये हो जाएगा एस्पार्टिम। एस्पार्टिम को मिलाने का अलाउ कर दिया गया था एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर इन फ्रूट जूस में मिलाने का अलाउ कर दिया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता जो आया था मोरक्को से भारत में, तो भारत में जो है उस समय पोस्टल सिस्टम जो था ये घोड़ा से होता था कि घोड़ा पर एक आदमी बैठेगा, वो सारा पोस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा। इसको क्या कहा जाता था, तो जो कहा जाता था उल्लक कहा जाता था, या इसी को दावा भी कहा जाता था। आपसे पूछा जाएगा कि जो इब्न बतूता है ये भारत में कहाँ से आया था, तो ये हो जाएगा मोरक्को। मोरक्को कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका का एक कंट्री है। ये किसके दौरान में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान में आया था, और इसको दिल्ली का काजी बनाया गया था। काजी का मतलब होता है आपका चीफ जस्टिस बनाया गया था, और इसी ने कहा था कि जो घोड़ा पर बैठ के जो भारत में पोस्टल सिस्टम का ट्रांसफर होता है, पोस्ट कार्ड को एक जगह से दूसरा जगह जो ट्रांसफर किया जाता है, इसी को कहा जाता है उल्लक कहा जाता है। फ्रॉम 1947 टू 1991 इंडियन इकोनॉमी मेनली डिपेंड्स ऑन 1947 से लेकर 1951 तक भारत का जो इकोनॉमी था ये क्लोज इकोनॉमी था। इसको कहा जाता था लाइसेंस राज कहा जाता था। उस समय भारत जो है मेनली जो डिपेंड करता था आपका एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता था। हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, बट उसका जो है एक्सपेंशन जो है भारत से बाहर नहीं हो पाया था। तो सबसे ज़्यादा जो है भारत का इकोनॉमी डिपेंड करता था आपका एग्रीकल्चर के ऊपर करता था। एक आसान सा क्वेश्चन आया था कि बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन का जो बैकग्राउंड होता है उसको क्या कहा जाता था, तो ये बैकग्राउंड कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है वॉलपेपर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स 47% प्रॉफिट बट ही सेल्स 8% लेस देन इन केजी, फाइंड द परसेंटेज गेन। एक दुकानदार है वो बोलता है कि हम 47% का प्रॉफिट लेते हैं, उसके बाद जब वो सामान बेचता है तो सामान में भी 8% का कमी करता है, तो ये 47% का प्रॉफिट तो वो अर्न कर ही रहा, उसके साथ साथ ये 8% जो कम दे रहा इसके लिए भी उसको फायदा हो रहा। तो ये 8% जो है 8% कम दे रहा, तो ये बेच कितना रहा, 92% बेच रहा। जब इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, रफली इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब 8 से काटेंगे 8 दही का 80, लगभग आपका जाएगा 11.5 टाइम में। 11.5 को आप मान लेते हैं 1/12, 1/12 जो होता है आप ले लो इसको 8.33 होता है, 8.33 होता है। ये इतना का प्रॉफिट उठा रहा है। एक्चुअली ये जो हो गया टोटल प्रॉफिट 47% प्लस 8%, तो ये हो जाएगा आपका 55.33% के करीब ये टोटल प्रॉफिट उठा रहा है। 47% तो इसको डायरेक्ट मिल रहा प्रॉफिट, क्योंकि ये पब्लिक को बोला कि हम 47% का प्रॉफिट लेते हैं, पर 8% जो है सामान कम बेचकर ये फायदा कमा रहा, तो यही हो जाएगा 8/100। रफली जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 11.5। आप 12 पकड़ लीजिए, 12 का मतलब होता है 8.33 होता है। तो इतना का प्रॉफिट वो कम सामान बेचे कमा रहा, और 47 का प्रॉफिट वो डायरेक्ट कमा रहा। तो 55 होगा, 56 भी आंसर होगा, तो आप लगा सकते हैं। ऑप्शन दूर दूर होगा, इतना आप उम्मीद रखिए। तो इतना ही क्वेश्चन मिल पाया। इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। ये है RRB NTPC सेकंड चैप्टर क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ द हार्ट लैम्प एंड वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन 2025? इनका नाम है बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक जो है कन्नड़ भाषा की जो है लेखिका है, और इनको जो है 2025 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, ये अलग क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो बानू मुश्ताक के द्वारा हार्ट लैम्प लिखा गया है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है, तो इनका नाम है दीपा बास्ती। दीपा बास्ती है। तो दोनों क्वेश्चन आ चुका है। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 विच सब्जेक्ट वेयर ट्रांसफर्ड टू इंडियंस? 1919 का जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके तहत डायरची भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके तहत कुछ जो आपका सब्जेक्ट था वो आपका
अंग्रेजों के पास था और कुछ जो है इंडियंस को ट्रांसफ़र कर दिया गया था पार्सली, जिसमें जो है एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड एक्सरसाइज जो था ये इंडियंस को ट्रांसफ़र कर दिया गया था पार्सली। विच इंडियन स्टेट हैज़, ये टॉप होगा, टॉप नीति आयोग SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023। तो नीति आयोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो रिपोर्ट आया है उसमें टॉप पे जो है केरल और उत्तराखंड है। इनका जो रैंक है जो है ये आउट ऑफ 100 कैलकुलेट किया जाता है। इसमें जो है केरल और उत्तराखंड का जो है 79 है। ऑप्शन में आपको केरल दिया हुआ था, तो केरल इसका राइट हो जाएगा। नीति आयोग 2023 का रिपोर्ट से केरल जो है नंबर 1 पे है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जो ब्लू सिक किया हुआ है यही क्वेश्चन आया हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे पहले जो थे ये इनका नाम था शिव कुमार सिंह, और जो अभी प्रेजेंट डे में जो है इनका नाम है गणेश कुमार जी के। ये जो है 26वें नंबर के इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो स्थापना है ये हुआ है 25 जनवरी 1950 को हुआ है इलेक्शन कमीशन का स्थापना। यही वजह है कि 25 जनवरी को हर साल जो है नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है, विच की इन MS वर्ड इज़ यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए जो है Ctrl+S का इस्तेमाल किया जाता है शॉर्टकट की के तौर पे। ये सारा क्वेश्चन जो है NTPC ग्रेजुएट लेवल में आ चुका है। कॉपी के लिए Ctrl+C, कट के लिए Ctrl+X, पेस्ट के लिए Ctrl+V, अंडू के लिए जो है Ctrl+Z, रीडो के लिए Y, और सेव करने के लिए Ctrl+S जो अभी आया है पेपर में, और जो ओपन करने के लिए है Ctrl+O है, न्यू टैब ओपन करने के लिए Ctrl+N, प्रिंट करने के लिए Ctrl+P, बोल्ड करने के लिए Ctrl+B, और इटालिक करने के लिए Ctrl+I है, और जो है अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U है, और फाइल जो है फाइंड करने के लिए फाइल को फाइंड करने के लिए Ctrl+F का इस्तेमाल किया जाता है। रिप्लेस टेक्स्ट के लिए Ctrl+H का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारा का सारा जो है ऑलरेडी आ चुका है पहले भी। विच मुगल एम्पायर एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सुलह ए कुल यूनिवर्सल पीस। यूनिवर्सल पीस का पॉलिसी जो है अकबर के द्वारा 1560 में लागू किया गया था। इससे जो है कि अलग अलग धर्मों के बीच में जो है सहानुभूति बना रहे, मिलजुल कर रहे, यही था सुलह ए कुल, जिसको 1560 में जो है अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अकबर के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट काम किया गया, जिस तरह जजिया को हटा दिया गया। जजिया जो है एक नॉन मुस्लिम के ऊपर लगने वाला टैक्स होता था जो रिलीजियस टैक्स के रूप में कहलाता था। ये जो है 1568 में अकबर के द्वारा जो है इसको हटा दिया गया था। दीन इलाही धर्म का स्थापना जो है अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1582 में। अब पूछा जाएगा कि अकबर के बाद दूसरा आदमी कौन था जिसने जो है दीन इलाही को एक्सेप्ट किया था, तो राजा बीरबल जो है, जिनका असली नाम है महेश दास दूसरे थे जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था। विच एसिड इज प्रोड्यूस बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, पहले भी आ चुका है, फिर से आएगा और ये आया दोबारा भी। सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 जो है, H2SO4 का निर्माण जो होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू होता है। अब H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। किंग ऑफ केमिकल जो अग्निशामक यंत्र होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसमें जो है एसिड के तौर पे H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। इन विच इंडियन स्टेट इज द जागर डांस परफॉर्म। जागर डांस जो है उत्तराखंड में परफॉर्म किया जाता है, और ये जो मेनली है गढ़वाल और कुमायूं रीजन का जो हिमालय का जो रेंज है इसमें परफॉर्म किया जाता है जागर डांस। तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। अगला है, व्हाट वाज द फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ इंडिया मेड इन 1913। भारत में जो है पहला 1913 में जो फीचर फिल्म बना था इसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। इसको डायरेक्टेड किया गया था दादा साहब फाल्के के द्वारा, और दादा साहब फाल्के को ही इंडियन सिनेमा का जो है पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। अगर पहला पूछा जाए कि पहला बोलने वाला मूवी जिसमें साउंड था, तो इसका नाम था आपका अलम आरा जो है बना है 1931 में बना है, और इसको जो डायरेक्ट किया गया है अर्देश्री ईरानी के द्वारा जो है डायरेक्ट किया गया था। तो अगर पूछा जाए पहला फिल्म, तो ये हो जाएगा आपका राजा हरिश्चंद्र, पहला बोलता हुआ फिल्म अलम आरा। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द ओनली क्लाइंबर who have previously submitted a peak above the 7,000 meter will be allowed to climb Everest। ये कौन सा देश है जिसने ये कहा है कि अगर किसी को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो उससे पहले उस पर्वतारोही को कम से कम 7,000 मीटर का ऊंचाई जो है किसी और पहाड़ी पर चढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये नेपाल के द्वारा जो है डिसाइड किया गया है। ये जो है क्लाइंबर का सेफ्टी के लिए किया गया है कि वहाँ पर हर कोई चढ़ नहीं सकता है। जो 7,000 मीटर का ऊंचाई पर चढ़ चुका है पास्ट में, वो जो है चढ़ सकता है माउंट एवरेस्ट के ऊपर। ये सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अगर पूछा जाए पहला पर्सन कौन था जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया है, तो ये हो जाएगा आर्मंड हिलरी और नॉर्वे हो जाएंगे। तेंजिन
नॉर्वे जो है पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। इन विच लिस्ट इज द पावर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक लॉ। भारत के संविधान में जो है 3 लिस्ट दिया हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लॉ जो है बना सकता है, और जो स्टेट लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट में जो होता है राज्यसभा इसके ऊपर कानून बना सकता है, और कॉन्करेंट लिस्ट जो है इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकता है। लेकिन अगर दोनों सेम चीज़ के ऊपर लॉ बना दिया तो जो भी आपका लोकसभा होगा, जो भी आपका यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया होगा उसको मान्यता दिया जाएगा। और ये जो दिया गया है आपका जो लिस्ट दिया गया है, ये लिस्ट मेंशन किया गया भारत के संविधान का 7th शेड्यूल में मेंशन किया गया, और यहाँ पर जो है 3 लिस्ट है। दी मुंडा रिवेलियन लेड बाय द बिरसा मुंडा इज नॉन एज द, ये शायद पूछा गया था उलगांव के बारे में कि द ग्रेट ट्यूमलिड जो है किस विद्रोह को कहा जाता है, तो ये जो है आपका उलगान को कहा जाता है या फिर मुंडा रिवोल्ट को कहा जाता है। औगादा किला which was built during the Portuguese rule in India is located in which state। पुर्तगीज के द्वारा जो है औगादा किला जो है ये गोवा में बनाया गया था, 1612 में बनाया गया था। जो गोवा है, गोवा को पुर्तगीज के द्वारा 1510 में यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया गया था, पुर्तगीज जीत गया था और जो है गोवा के ऊपर कब्जा कर लिया था, और औगादा किला को जो है 1612 में बनाया था पुर्तगीज ने, और ये है गोवा में। विच कंट्री अटैक ऑन इंडिया इन द न्यू ईयर, भारत पे जो है नया साल में अटैक करने वाला जो कंट्री था इसका नाम है पाकिस्तान। विथ विच कंट्री इंडिया डील्स टू सेल आर्टिलरी, भारत जो है अपना आर्टिलरी आर्मेनिया को सेल करेगा, आर्मेनिया के साथ ये डील हुआ है। अगला है डी 2024 यूनेस्को रीजनल फोरम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड, ये जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। यूनेस्को का रीजनल फोरम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आपका प्रोग्राम था ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेल्ड हुआ है। अगला पूछा अगर जाएगा, ये पूछा नहीं गया है पर ये इंपॉर्टेंट है, दी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो होने वाला है 2025 का, ये जो हुआ था ये हुआ है न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ है। विच रिवोल्ट इज नॉन एज द ग्रेट रिवोल्ट इन इंडिया, जो 1857 क्रांति है इसको कहा जाता है ग्रेट रिवोल्ट इन इंडिया। यहाँ पर जो है भारत में जितने भी राजा रजवाड़ा थे, जो कोई भी थे बड़े लोग, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था अंग्रेजों के अगेंस्ट में, अपने हित के लिए, देश के लिए नहीं, अपने हित के लिए। दिल्ली से जो थे बहादुर शाह जाफर और उनका जनरल जो था बख्त खान पार्टिसिपेट किया था। कानपुर से नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान पार्टिसिपेट किया था। झांसी से जो है रानी लक्ष्मीबाई पार्टिसिपेट की थी। लखनऊ से बेगम हजरत महल और उनका जो लड़का है ब्रिजेश कादर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बिहार से जो है कुंवर सिंह पार्टिसिपेट किए थे 1857 क्रांति में। बरेली से खान बहादुर खान पार्टिसिपेट किए थे। इलाहाबाद एंड बनारस से जो है मौलवी लियाकत अली पार्टिसिपेट किए थे। अब फैजाबाद से जो है मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा जो है पार्टिसिपेट किया गया था 1857 क्रांति में। पंबन रेल ब्रिज सिचुएटेड इन विच स्टेट, पंबन रेल ब्रिज जो है ये तमिलनाडु में है। इसके अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरह जो आपका है चेनाब ब्रिज जो है ये वर्ल्ड का जो सबसे जो है हाईएस्ट जो है रेलवे ब्रिज है चेनाब ब्रिज। इसके अलावा जो है बोगीबिल ब्रिज जो है ये लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है। नीचे से रेल जाता है, ऊपर से जो है बस या फिर जो भी व्हीकल वगैरह है वो जाता है। तो बोगीबिल जो है ये लॉन्गेस्ट जो है रेल कम रोड ब्रिज है। ये दोनों फ्यूचर में आने का चांस है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ, ऑप्शन में दिया गया था मलेरिया। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और अगर पूछा जाए कि मलेरिया को जो है फैलाने का काम कौन करता है, तो ये करता है एम्फीबियन जो एनाफ्लीज जो है, एनाफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा किया जाता है मलेरिया को स्प्रेड। बट मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और प्रोटोजोआ जो है ये एक यूनिसेल्यूलर ईओक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है, एक यूनिसेल्यूलर है और ईओक्रियोटिक है आपका प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ के ऊपर जो सबसे पहला जो स्टडी किया गया था ये एंटोनियो लेवेनहुक के द्वारा किया गया था, तो इसको भी देख लीजिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मल्टी डायमेंशनल प्रोवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल प्रोवर्टी इंडेक्स में जो इंक्लूड किया जाता है ये क्या जाता है हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को किया जाता है। तो जो भी चौथा ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। मल्टी डायमेंशनल प्रोवर्टी लिस्ट में जो है ऐड किया जाता है हेल्थ को, एजुकेशन को और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को किया जाता है। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। यही पूछा गया था कौन सा गलत है। इन विच सिटी द ब्रह्मोस मिसाइल
टेस्टेड रिसेंटली, ये टेस्टेड नहीं होगा, टेस्टिंग सेंटर जो है आपका, टेस्टिंग फैसिलिटी जो है कहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, तो ये बनाया गया आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल का जो टेस्टिंग फैसिलिटी है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में इस्टेब्लिश किया गया है। इन 2025 इन विच मिलिट्री एक्सरसाइज डिड द एयर फोर्स ऑफ इंडिया एंड यूएई पार्टिसिपेट, एयर फोर्स ऑफ इंडिया और यूएई का एयर फोर्स के बाद साथ जो है मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, इस एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट फ्लैग हुआ है। SC एंड ST मेंशन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, SC और ST के लिए कुछ भी स्पेशल प्रोविजन इस तरह नहीं मेंशन किया गया कि शेड्यूल में, बट SC और ST से जो है 5th और 6th शेड्यूल जो है रिलेटेड है उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर SC और ST रहते हैं। 5th और 6th शेड्यूल में ये मेंशन किया गया है। आर्टिकल 341 और 342 में जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन किया गया है। Who fought the third battle of पानीपत between the अहमद शाह अब्दाली एंड, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो है पानीपत का तीसरा लड़ाई जो है 1761 में हुआ था, जिसमें मराठा हार गए थे। इसके अलावा जो है पानीपत का 3 लड़ाई हुआ है, तो पहला लड़ाई जो है 1526 में हुआ है, जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी इसमें हार जाता है और बाबर जीत जाता है और मुगल वंश का स्थापना करता है भारत में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है ये हुआ था आपका 1556 में हुआ था, ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में होता है, इसमें हेमू जो है हार जाता है और मुगल वंश का दूसरा स्थापना होता है। पहला स्थापना 1526 में हुआ और उसके बाद जो है दूसरा स्थापना कहा जाता है 1556 में कहा जाता है। Which defense system developed by the DRDO help in the ऑपरेशन सिंदूर टू द इंडियन एयरफोर्स, ऑपरेशन सिंदूर का अपडेट याद रखिए, फ्यूचर में आने का चांस है। ये 7 मई 2025 को जो है ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था। उस दौरान जो है DRDO के द्वारा जो है डेवलप किया गया आकाश मिसाइल सिस्टम और जो है आपका आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम जो है भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल निभाता है और जो भी मिसाइल वगैरह पाकिस्तान की तरफ से अटैक होता है उसके काउंटर में जो है ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है। आपसे पूछा जाएगा प्रेजेंट में DRDO के चीफ कौन है, तो इनका नाम है आपका समीर V जो कामत है, ये प्रेजेंट में आपका DRDO के चीफ है। DRDO का स्थापना हुआ था 1958 में और DRDO दिवस जो मनाया जाता है आपका ये मनाया जाता है 1 जनवरी को मनाया जाता है। When was the third battle of तराइन फाउट, तराइन का जो तीसरा लड़ाई है ये हुआ 1216 में हुआ है, ये आपका इल्तुतमिश और याल्दुज के बीच में हुआ था। इसमें याल्दुज हार जाता है और इल्तुतमिश जो है जीत जाता है। इसके अलावा जो है आपका 3 बैटल हुआ है तराइन का, तो इसमें पहला लड़ाई जो है 1151 में होता है, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और गौरी हार जाता है। दूसरा लड़ाई जो है तराइन का ये होता है 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है ये हार जाता है और गौरी इसमें जीत जाता है। और तीसरा लड़ाई जो है ये हुआ है 1216 में हुआ है, जिसमें याल्दुज हार जाता है और इल्तुतमिश जीत जाता है। इतना ही क्वेश्चन मिल पाया। इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। ये है RRB NTPC थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेस पे बनने वाला भारत का पहला स्टेट था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1953 में हुआ था और ये जो है फजल अली कमीशन के सिफारिश पर जो है लैंग्वेज के बेस पे बना था आपका आंध्र प्रदेश। इन विच ईयर RTI एक्ट कम इनटू इफेक्ट, RTI एक्ट जो है ये 2005 का है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है 2005 का है और आपको RTI करने के लिए 10 रुपये का जो है एक आपका टोकन मनी लगता है, इसके थ्रू आप RTI कर सकते हैं। एक RTI का 10 रुपया। आपसे अगर पूछा गया कि भारत में सबसे पहली बार RTI का इस्तेमाल किसने किया था, तो साजिद रजा ब्रुनई इनका नाम था। इन्होंने पुलिस स्टेशन जो है पुणे का पुलिस स्टेशन का बारे में जानने के लिए सबसे पहली बार RTI किया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY वाज लॉन्च, ये किस साल में लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च हुआ था। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे इनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब पहले पूछा गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है ये नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के तहत जो है दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और चेन्नई को जो है कनेक्ट किया गया था। इसी को बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। भारत में जो टोटल लेंथ है नेशनल हाईवे का 2024 तक के डाटा के हिसाब से 1,46,145 किलोमीटर टोटल लेंथ है नेशनल हाईवे का भारत में। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बिटवीन द 13 to 15 मार्च, 13 से 15 मार्च के बीच में जो है होली मनाया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा हिंदू मंथ है जिसमें ये मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो ये फागुन महीने में जो है होली मनाया जाता है, मार्च 13 से लेकर 15 के बीच में। इन 2023-2024 विच स्टेट बिकम द
कंप्लीट फुल्ली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया। 2023 और 2024 में बना है ये, और ये जो है कम्प्लीटली जो है लिटरेट स्टेट बना है। ये जो है आपका मिजोरम है। ऑप्शन में केरल दिया था, केरल और ऑलरेडी जो है 100% साक्षरता वाला राज्य है, पर ये बोला गया था कौन बना है, तो ये बना है मिजोरम बना है। मिजोरम का जो है आपका लिटरेसी रेट है ये आपका 98.2% है। अगला है हु वॉन द क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। 2024 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है जसप्रीत बुमराह थे। ये फास्ट बॉलर है इंडिया के। अगर वीमेंस में पूछा जाए तो ये हो जाएगा एमिलिया केर, ये जो है न्यूजीलैंड की है। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया, रिपीट हो गया है। वेयर इज द, ये होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेड क्वार्टर लोकेटेड। WHO का जो हेड क्वार्टर है ये आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसमें जो है टोटल मेंबर अगर पूछा जाएगा टोटल मेंबर कितना है, तो इसमें टोटल मेंबर 194 है, जो कि 6 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, 6 ग्रुप में बांटा गया है। प्रेजेंट में जो है डायरेक्टर जनरल जो है इनका नाम है TA गेब्रियस है इनका नाम। और जो WHO जो है इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। यही वजह है कि 7 अप्रैल को हर साल हम लोग मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। इसमें से एग्जैक्ट पता नहीं चला कि क्या दिया हुआ था ऑप्शन में, पर हम लोग एसिड का प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एसिड जो है आपका, एसिड में जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सकता है, और इसके थ्रू जो है इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है, तो एसिड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सकता है। ये विद्युत का जो है अच्छा कंडक्टर है, तो और इसके थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकता है, तो ये एसिड का प्रॉपर्टी है। एसिड है सावर टेस्ट, एसिड का जो टेस्ट होता है ये खट्टा होता है। अगला जो है एसिड चेंज कर लेता है अपना कलर को सर्टेन एसिड बेस इंडिकेटर में, और जो है ब्लू कलर का लिटमस जो होता है, ब्लू लिटमस रेड में बदल जाता है एसिडिक मीडियम में, तो ये भी सही है। आपका एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल टू येल्ड हाइड्रोजन गैस। जब एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन गैस निकालता है। ये SSC JEE में आ चुका है कि जब भी मेटल का रिएक्शन होगा एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट करेगा, बाहर निकलेगा। एसिड रिएक्ट विद द बेस टू प्रोड्यूस द सॉल्ट एंड वाटर। जब भी एसिड रिएक्ट करता है, एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो ये बनाएगा सॉल्ट बनाएगा, और वाटर को जो है लिबरेट करेगा, वाटर को निकालेगा। ये जो है शायद ऑप्शन में दिया हुआ था स्लिपरी एंड सॉफी फील। जो ये है आप जब भी एसिड को टच कीजिएगा तो वो स्लिपरी और साबुन की तरह जो है फील देगा, ऐसा नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी दिया हुआ है ये बेस का प्रॉपर्टी दिया हुआ है। ये सारा का सारा जो प्रॉपर्टी दिया हुआ था एसिड का प्रॉपर्टी दिया हुआ था, एक उसमें से होगा जो बेस का प्रॉपर्टी देगा। बेस का दूसरा प्रॉपर्टी है कि बेस जो है OH+ आयन देता है, OH+ आयन देता है। अगला है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर को ओपन करने का जो शॉर्टकट की है ये है Ctrl+Shift+Escape। Ctrl+Shift+Escape जो है टास्क मैनेजर को जो है ओपन करने का शॉर्टकट की है। द शॉर्टकट की टू डिलीट अ फाइल विदाउट सेंडिंग इट टू द रिसाइकल बिन इन अ विंडो। जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को डिलीट करते हैं, जस्ट सिंपली अगर डिलीट करेंगे किसी भी फाइल को तो वो चला जाता है रिसाइकल बिन में। पर अगर हम लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट ये रिसाइकल बिन में ना जाकर परमानेंटली जो है डिलीट हो जाए, तो हम लोग को शिफ्ट और डिलीट का इस्तेमाल करना होगा। शिफ्ट और डिलीट का इस्तेमाल करने से जो है ये रिसाइकल बिन में नहीं जाकर ये डायरेक्ट कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। अगला है व्हेन डिड वोडाफोन कंपनी इंटर इंडिया। वोडाफोन कंपनी जो है भारत में आया था, 2007 में आया था। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे लोकेटेड। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है ये जयपुर राजस्थान में है। अभी एट प्रेजेंट जो है भारत में 2025 में जो है रेलवे जोन 19 है। आपसे पूछा जाएगा सबसे नया जोन कौन सा है, तो सबसे नया जोन जो है साउथ कोस्ट रेलवे जोन है, जो कि विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम में है सबसे नया जोन जो है 19वां जोन। हाइड्रोजन बिलोंग्स टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन जो है ये फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है, और फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्कली मेटल कहा जाता है, एल्कली मेटल ग्रुप। तो देख लीजिएगा या तो ग्रुप 1 दिया होगा या फिर एल्कली मेटल ग्रुप दिया हुआ होगा, तो वही हो जाएगा कि हाइड्रोजन जो है ग्रुप 1 या फिर एल्कली मेटल ग्रुप को बिलोंग करता है। अगला है विच टाइप ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड इन लोकसभा टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में किसी भी तरह का चेंज लाने के लिए जो है हम लोग को स्पेशल मेजोरिटी का जरूरत पड़ता है। एक सिंपल मेजोरिटी होता है, अगर 50% जो है 50% वोटिंग होता है किसी बिल के ऊपर, 50% से जस्ट 1 अगर एक ज़्यादा हो जाता है तो इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। पर स्पेशल मेजोरिटी के लिए चाहिए आपको 66 2/3% का
मेजोरिटी चाहिए होता है। तो भारत के संविधान में किसी भी तरह का चेंज लाने के लिए जो है स्पेशल मेजोरिटी का रिक्वायरमेंट होता है। व्हाट वाज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द पांड्याज डायनेस्टी। पांड्या डायनेस्टी जो है साउथ इंडिया में रूल करता था और सबसे छोटा यूनिट जो होता था इसको विलेज कहा जाता था। विलेज को जो है यहाँ पर ऊर कहा जाता है या फिर और कहा जाता है, ये दोनों एक ही मतलब है, और या ऊर कहा जाता है, और ये जो होता है विलेज को कहा जाता है। वेयर आर द तराई एंड भाबर प्लेन्स फाउंड इन इंडिया। तराई और जो भाबर प्लेन है हिमालय रीजन के नीचे और गंगा नदी के ऊपर का जो भाग होता है उसको कहा जाता है आपका तराई एंड भाबर कहा जाता है। ये जो मेनली है आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन और जो फुट हिल ऑफ हिमालय है इनके बीच का भूमि को जो कहा जाता है आपका तराई। ड्यूरिंग द 11th to 18th century विच सब्जेक्ट वॉज एम्फेसाइज द मोस्ट इन द मेडिएवल इंडिया। मेडिएवल इंडिया में जो है आपका 11 से लेकर 18वीं सदी के बीच में जो है भारत में जो है आपका रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर और फिलॉसफी के ऊपर ज़्यादा फोकस हुआ है। ऑप्शन में आपको दिया हुआ था साइंटिफिक दिया हुआ था, लिटरेचर साइंटिफिक दिया हुआ था, तो साइंटिफिक वगैरह नहीं होगा। भारत में साइंटिफिक डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन अगर यही एंशियंट टाइम में पूछा जाता कि एंशियंट टाइम में भारत में सबसे ज़्यादा क्या डेवलप हुआ है, तो ये आपका लिटरेचर हो जाता, आपका साइंटिफिक चीज़ों का जो है डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ था। अगला है वेयर इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताल कटोरा गोल चक्कर सिचुएटेड। एक्चुअली ये बन रहा ताल कटोरा गोल चक्कर जो है ये आपका जो है दिल्ली में है, दिल्ली में बन रहा ताल कटोरा गोल चक्कर। व्हाट इज द यूज ऑफ द कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट का जो यूज होता है, कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट का जो यूज होता है ये होता है एक एप्लीकेशन से दूसरा एप्लीकेशन में जाने का। कंडीशन ये है कि एप्लीकेशन ओपन होना चाहिए। दो डिफरेंट एप्लीकेशन ओपन है तो जब भी हम लोग कंट्रोल प्लस टैब का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग एक एप्लीकेशन से दूसरा एप्लीकेशन में जा सकते हैं या फिर एक टैब से दूसरा टैब में जा सकते हैं, पर ऐप को या फिर मतलब उस एप्लीकेशन को खुला होना जरूरी है। अगला है द रीजन वेयर द सनलाइट फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ सरफेस। एक ऐसा ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो है सूरज की रोशनी जो है आपका इक्वेटर पे भूमध्य रेखा पे सीधी गिरती है, और जो सूरज है आपका 23.5 डिग्री 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ के बीच में जो है मूव करता है। इसी को बोलते हैं इक्विलेटरल रीजन कहते हैं। और ये जो इक्विलेटरल रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक मूव करता है। ऊपर का जो पार्ट है इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, और नीचे का जो पार्ट है इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। तो सनलाइट जो है यहाँ पर डायरेक्टली पड़ता है इस जोन में, इसी को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑन विच सब्जेक्ट डिड द जस्टिस बेला त्रिवेदी डिलीवर्ड एन ऑर्डर। बेला त्रिवेदी जो है पॉस्को कानून के ऊपर जो है अपना मतलब राय रखी थी, और ये जो पॉस्को का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस। और ये जो एक्ट है पॉस्को एक्ट जो है ये 2012 का है। ये जब भी एक 18 साल से छोटा अगर कम उम्र के बच्चियों के साथ कुछ गलत अगर होता है तो उसके ऊपर जो है पॉस्को एक्ट लगाया जाता है उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर। विच इंडियन ईस्टर्न स्टेट आर कनेक्टेड बाय द NH नेशनल हाईवे 6। NH6 नेशनल हाईवे इन द प्रेजेंट डे एरिया। NH6 जो है आपका असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा को कनेक्ट करता है NH6। अगला है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन अंडर द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सबसे ज़्यादा जो है सोलर प्लेट जो लगाया गया है ये गुजरात में लगाया गया है, और ये लगाया गया है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगाया गया है। आपसे पूछा जाएगा सोलर अलायंस का जो शुरुआत किसने किया है दुनिया में, तो सोलर अलायंस का शुरुआत जो है भारत ने किया है। सोलर अलायंस का जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है ये आपका गुरुग्राम में है जो कि भारत में है। अगला पूछा गया था नारायण गुरु वॉज द इंडियन स्पिरिचुअल लीडर एंड द सोशल रिफॉर्मर बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो नारायण गुरु का जो संबंध था नारायण गुरु का ये केरल के थे। ये जो स्पिरिचुअल लीडर थे और आपका सोशल रिफॉर्मर थे, और ये केरल राज्य से बिलोंग करते थे। अगला है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन। डेप्थ ऑफ ओशियन को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो ये या तो होगा सोनार दिया होगा या होगा फेदोमीटर होगा। सोनार का जो है फुल फॉर्म पूछा जा सकता है साउंड नेविगेशन।
साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है, या फिर फैदोमीटर दिया होगा। इसके अलावा सोनार के अलावा आप एक याद रख सकते हैं रडार का। रडार का होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। आपसे पूछा गया सोनार में जो है किस तरह का वेव का इस्तेमाल किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। साउंड वेव का यूज किया जाता है आपका सोनार में। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। इन विच स्टेट इज द नोवल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लोकेटेड। क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, एक है नोवल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है और दूसरा है नोफिल है। आप देख लीजिएगा कौन सा आया हुआ है। अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। अगर नोवल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पूछा गया होगा तो ये है वेस्ट बंगाल में, और नोफिल अगर पूछा गया कि नोफिल हाइड्रो पावर प्लांट जो है ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो नोवल है वेस्ट बंगाल में और नोफिल जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और दोनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। अगला है डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू। पूछा गया था, डायरेक्ट डेफिनेशन था कि डिसइन्वेस्टमेंट से आप क्या समझते हो। कोई भी सरकारी कंपनी है या सरकारी संस्था है, सरकार जब उसमें से अपना शेयर को बेचती है प्राइवेट कंपनी को, तो इसी को कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो यही लिखा गया, द प्रोसेस वेयर द गवर्नमेंट और द ऑर्गेनाइजेशन सेल लिक्विडेट देयर एसेट एंड सबऑर्डिनेट। तो जब भी सरकार अपना किसी भी प्रॉपर्टी को बेचती है किसी प्राइवेट संस्था को, तो उसी को कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। सिविल कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कम अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच अथॉरिटी। सिविल कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है ये आता है हाई कोर्ट के अंदर में, और हाई कोर्ट जो है रिपोर्ट करता है सुप्रीम कोर्ट को। अल्टीमेटली जो है सारा का सारा कोर्ट जो है उसका हेड होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। पर ये जो है आपका जो सिविल कोर्ट हो गया या सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है ये अपना रिपोर्ट सबमिट करता है हाई कोर्ट को करता है, तो ये हो जाएगा हाई कोर्ट। ऑप्शन में दिया हुआ था हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो जो ये है आपका ये आता है आपका हाई कोर्ट के अंदर में आता है सिविल कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट। अगला है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट AI ड्रिवन मिनरल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑडिशन लॉन्च। मिनरल को ज़मीन से निकालने के अलग अलग संस्था जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तो कॉन्ट्रैक्ट को पहली बार जो है AI के थ्रू जो है आपका ड्रिवन किया गया, चलाया गया था कि AI के थ्रू जो है आपका ऑडिशन होगा, और ये ऑडिशन जो हुआ था गोवा में। Who has been appointed as the new finance secretary of India? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 मार्च 2025 में बने हैं अजय सेठ जो है ये बने हैं न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं भारत के। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक्चुअली मैथ और रीजनिंग का ज़्यादा क्वेश्चन मिल नहीं पाता है। वन साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 13, देन पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है इसका सारा साइड बराबर होता है, सबका लेंथ बराबर होता है। अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगा और ये भी 13 होगा। अब पेरीमीटर होता है सारा साइड का सम होता है। पेरीमीटर किसी भी चीज़ के जब निकालते हैं तो जितना भी साइड का एरिया रहता है सबको जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 39। मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, जो भी होगा इसका आंसर आप एक बार देख लीजिएगा। इतना ही क्वेश्चन मिल पाया। इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।